Good morning, students. In previous video, we have studied about the Chhattisgarh map. In this video, we will study about the India. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैप के अप में नॉर्थ डायरेक्शन, बॉटम में साउथ डायरेक्शन, ईस्ट में ईस्ट राइट हैंड साइड में एंड वेस्ट लेफ़्ट हैंड साइड में होता है। कि हमारा इंडिया बहुत बड़ा है और इस बड़े एरिया को छोटे कॉपी पर या बुक पर शो करने के लिए हम लोग एक स्केल लेते हैं और इस स्केल को मैं डायरेक्शन स्केल एंड मैप वीडियो नंबर 2 में बहुत अच्छे से समझाई हूँ। जिनको नहीं मालूम है वे वीडियो नंबर 2 को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा और फिर से इस वीडियो को देखें। जिस तरह से हम जिस कॉलोनी में रहते हैं वो कॉलोनी कई विलेजेस में बटा होता है या टाउन्स में बटा होता है, उसी तरह से हमारा कंट्री कई स्टेट्स में डिवाइड हैं। जैसा कि यहाँ पे कुछ फिगर्स स्टेट का दिया गया है। ये बिहार ये इसका मैप के बिहार से मिलता जुलता है, इसीलिए इसको हम बिहार के हैं। इसी तरह से ये महाराष्ट्र के मैप से मिल रहा है तो ये महाराष्ट्र हुआ। एक गुजरात के मैप से मिल रहा है तो ये गुजरात हुआ। इसी तरह से ये छत्तीसगढ़ के मैप से मिल रहा है तो ये छत्तीसगढ़ हुआ। और लास्ट में ये कर्नाटक से मिल रहा है तो ये कर्नाटक हुआ। अब इंडिया के नॉर्थ डायरेक्शन में ये कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। इंडिया के नॉर्थ डायरेक्शन में चाइना, नेपाल एंड भूटान हैं। साउथ डायरेक्शन में श्रीलंका, ईस्ट डायरेक्शन में बांग्लादेश एंड म्यांमार, वेस्ट डायरेक्शन में पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। इंडिया के साउथ डायरेक्शन के बाउंड्रीज पर कंट्रीज नहीं है। यहाँ पर ये जो ब्लू कलर में दिखाया गया है ये ओशियन को दिखाया गया है। और इंडिया के मैप में ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स दिखाए गए हैं ये स्टेट के कैपिटल्स को दिखाया गया है। जैसे ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के कैपिटल भोपाल है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर है। ये हमारा छत्तीसगढ़ है और ये छत्तीसगढ़ लैंड से घिरा हुआ है। इस छत्तीसगढ़ को अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड से कंपेयर किया गया है। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड वाटर से घिरा हुआ है, मतलब कि जो लैंड वाटर से घिरा होता है उसे आइलैंड कहा जाता है।